हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंकर टैग को, इमेज टैग क्या होता है, टेबल टैग क्या होता है, एंड टेबल के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ हो रहे होते हैं। और हम इनको क्रिएट करके भी देख रहे होंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होती है, कैसे ये टेबल जो है हमारे वेब पेज पर शो हो रही होती है। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट के। समझते हैं एंकर टैग क्या होता है। Anchor tag is used to create link that navigate to another web page, website, file और section of the same page. Anchor tag का यूज एक पेज से दूसरे पेज या किसी वेबसाइट या फाइल पर जाने के लिए लिंक को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब इसका क्या सिंटेक्स होता है, तो इसका सिंटेक्स जो होता है इस तरीके से होता है। यहाँ पर एंकर टैग को हम ए से डिनोट कर रहे होते हैं, एचरेफ। अब ये एचरेफ क्या होता है, ये डेस्टिनेशन होती है कि यहाँ पर हम एक यूआरएल को पुट करते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअल में जाना होता है उस यूआरएल को। एंड यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं जो भी टेक्स्ट हमें शो करवाना होता है वेब पेज पर उसको। की एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमें google.com पर जाना है तो हमने यहाँ पर लिखा है विजिट गूगल। वेब पेज पर क्या शो हो रहा होगा, विजिट गूगल। यानी कि गूगल पर यदि आपको विजिट करना है तो आप इस पर क्लिक करें और गूगल पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके। एचआरएफ का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन यूआरएल, जहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर टारगेट अभी हमने नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारा, ये टारगेट ब्लैंक यहाँ पर शो हो रहा है। तो ब्लैंक का क्या मतलब है कि जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा। ओके। अब समझते हैं हम इमेज टैग क्या होता है। इमेज टैग डिस्प्ले इमेजेस, यदि हमें किसी वेब पेज में हमें इमेज को डिस्प्ले करवानी हो तो हम इमेज टैग का यूज कर रहे होते हैं। द इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन अ वेब पेज। ओके। इमेज टैग जो होती है वो वेब पेज पर फोटो या इमेज को डिस्प्ले करने के काम में आ रहा होता है। इमेज टैग क्या होता है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब होता है कि जो टैग होता है हमारा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसकी तरह ये हमारा एंकर टैग क्या है, ये जो है क्लोजिंग टैग है, ये स्टार्ट टैग है। ओके। तो क्लोजिंग टैग इमेज टैग का नहीं होता है। इमेज टैग का सिंटेक्स क्या है, सो इमेज टैग का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, जैसे इमेज से हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एंड सोर्स होता है, जो भी हमारी इमेज का पाथ होता है उसे हम सोर्स एसआरसी कहते हैं। एंड अल्टर होती है, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक इमेज दी यहाँ पर लोगो डॉट png, और हमने उसको कहा कि ये कंपनी का लोगो है। ओके। कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एसआरसी जो कि क्या होता है हमारा इमेज फाइल पाथ, और यूआरएल क्या होता है, सोर्स हमारा, जो भी हम यूआरएल डालते हैं वो हमारा क्या होता है, सोर्स एसआरसी होता है। एंड अल्टर क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी। विड्थ और हाइट क्या होती है, इमेज का साइज हम बता रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक नीचे एग्जांपल में दिखाया हुआ है, विड्थ 300 एंड हाइट 200। इसका मतलब है कि जो इमेज की विड्थ होगी वो 300 होगी एंड हाइट उसकी 200 होगी, इस तरीके से। थर्ड होता है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग क्या काम कर रहा होता है, द टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम्स सच एज मार्क्स, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। अब जो टेबल टैग होता है इसका यूज डेटा को रोज और कॉलम्स में दिखाने के लिए हम कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्क्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए और रिपोर्ट्स हो गई। अब टेबल टैग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, टेबल टैग को हम इस तरीके से बताते हैं, जो कि हमारा टेबल कंटेनर होता है। टेबल रो होता है हमारा टीआर टैग। ओके। इसे हम क्या कहते हैं, टेबल रो टैग कहते हैं। टीएच मतलब टेबल हेडिंग टैग होता है ये। एंड टीडी मतलब होता है टेबल डेटा टैग। ओके। अब कैसे यूज कर रहे होते हैं इन तीनों चीजों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गए हम हमारे वीएस कोड में, और यहाँ पर मैंने एक कोड पहले से ही लेके रखा है, जहाँ पर मेरे पास h2 है। h2 इज माई हेडिंग 2, जहाँ पर मैं एंकर टैग का एग्जाम्पल देख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट करा है, पैराग्राफ में मैंने लिखा है नीचे दिए गया लिंक हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करेगा। अब यहाँ पर क्या है, मेरा एंकर टैग है, यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एंकर टैग को यूज़ कर रहा हूँ।
href मेरा क्या है, डेस्टिनेशन URL। मैं जब इस URL पे क्लिक करूँगा, यानी कि जब मैं इस गो टू द YT चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं किस लिंक पर रीडायरेक्ट होऊंगा, इस वाली लिंक पर। ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास इमेज टैग का एग्जांपल है। इमेज टैग में क्या दे रखा है, मैंने एक पैराग्राफ दे रखा है एंड इमेज दे रखी है मैंने एक इमेज डॉट वेब पेज एंड अल्टर यानी कि सैंपल इमेज है ये, एंड विड्थ इसकी कितनी है, 300 है। ओके, हाइट मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है एंड ये मेरा क्या है, इमेज टैग है जो कि क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंड फिर है मेरा टेबल टैग एग्जांपल, जहां पर मैंने एक पैराग्राफ दिया है कि नीचे एक सिंपल टेबल दिया गया है, जहां पर मैंने टेबल टैग को, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेबल स्टार्ट जहां से होती है, ये है हमारा टेबल टैग, जिसमें मैंने टेबल रोज डिफाइन कर दी है। क्या रोज है, पहला है मेरा टेबल हेडिंग क्या है मेरी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब उसमें मैंने टेबल रो में, क्या रो में, टेबल डेटा को रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम मैंने रखा है अमित एंड टेबल डेटा यानी कि सब्जेक्ट, जिसे मैंने क्या रखा है, HTML। टेबल डेटा मार्क्स यानी कि मैंने 85 रखा है। ऐसे ही मैंने इसके अंदर दो टेबल्स को यानी कि दो लोगों के डेटा को यहाँ पर डिफाइन करके रखा है और ये मेरी हेडिंग वाली चीज़ें हैं। ओके, अब मैं इसको रन करके बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये मेरा एंकर टैग है। एंकर टैग में क्या हो रहा है कि ये नीचे दिया गया जो लिंक है वो हमारे किसका है, यूट्यूब चैनल को ओपन करेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एक पेज में यहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर ये क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है एंड इमेज टैग क्या कर रहा है, नीचे एक इमेज डिस्प्ले हो रही है जो कि क्या है, अभी 300 इसकी हमने विड्थ दी थी। यदि हम इस विड्थ को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, सो यहाँ पर जो इमेज है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जो इमेज है वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है। ओके, इसकी विड्थ कितनी हो गई है, अब 800 हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हो चुकी है। एंड थर्ड था हमारा टेबल टैग, जो कि क्या कर रहा है, टेबल हमने क्रिएट करके देखिए। यहाँ पर क्या देखा था हमने कि हमने टेबल हेडिंग दी थी स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो दिस इज अवर TH टेबल हेडिंग, जहाँ पर हमने दो लोगों के मार्क्स को डिफाइन करा था, सब्जेक्ट को डिफाइन करा था, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि क्या था, एक था अमित एंड एक था हमारा नेहा। तो इस तरीके से ये डिफाइन यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यार यहाँ पर हमने देख लिया कि ये होता है हमारा एंकर टैग, इमेज टैग और टेबल टैग। इस तरीके से ये हम इनको लिखते हैं। ओके, इस तरीके से हम हेडिंग देते हैं, इस तरीके से हम पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं, इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इमेज हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब जो ये इमेज है ये मैंने यहीं पर रख के रखी हुई है, आप चाहे तो आप कहीं से लिंक उठाकर भी यहाँ पर डाल सकते हैं तो भी वो वर्क करेगी। ओके, तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। आशा करता हूँ कि तीनों टैग आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो। एंड ये आपसे आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो फोकस थोड़ा सा रखना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ चुकी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।